सलमान खान के दोस्तों की या सलमान खान के करीबियों की क्या खैर नहीं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके से सुबह सुबह तड़के एक बड़ी खबर आई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन डेप्थ और मैं हूं वैसे। मैं आपको बताऊं कि जाने माने गायक हैं, नाम है उनका गुरु रंधावा। गुरु रंधावा का जिम है जो दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में स्थित है। आज वहां सुबह तड़के कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। बताया जाता है कि बाइक पर दो लोग आए, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, उन्होंने ताबड़तोड़ 4 से 6 राउंड फायरिंग की और उसके बाद वहां से फरार हो गए। इसके बाद जांच का सिलसिला शुरू होता है। जांच में पाया जाता है, कुछ देर बाद एक ऑडियो वायरल होती है जिसमें बताया जाता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं और उन्होंने गुरु रंधावा के उस जिम पर फायरिंग करवाई है। उसके बाद खबर आती है कि ये जब फायरिंग क्यों की गई, तो गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी बताती है कि गुरु रंधावा और सलमान खान की बढ़ती नजदीकियां शायद लॉरेंस बिश्नोई को रास नहीं आ रही। इसके पहले आपको याद होगा कि देश के कई बड़े चर्चित हत्याकांड रहे, जिसमें सिद्धू मूसेवाला, मुंबई के बाबा सिद्दीकी की हत्या, इन दोनों से सिद्धू मूसेवाला को जोड़कर देखा जाता है। सूत्र ये भी बताते हैं, एजेंसियां इस बात का दावा करती हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 700 से ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई के शूटर हैं और जो लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हत्या करने को तैयार रहते हैं। आपको बताएं कि इस समय लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई पर कई ऐसे हत्या और एक्सटॉर्शन के कई मामले चल रहे हैं, जिस पर 2015 से लेकर अभी तक लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। इसके बाद की खबर यह आ रही है, बताया जा रहा है कि सलमान खान की बढ़ती नजदीकियां और गुरु रंधावा के लिए मुसीबत बनी हुई है। गुरु रंधावा पर हुई ये फायरिंग ये बताती है कि सलमान खान के चाहने वालों की शायद अब खैर नहीं, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहना है। आपको बताएं कि इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई ने कई जघन्य अपराधों में उसका नाम सामने आया, कई बड़ी हत्याओं में उसका नाम सामने आया, कई बड़े एक्सटॉर्शन में आया। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का देश के हर या देश से लेकर विदेश तक यानी कि कनाडा में एक बड़ा सेक्टर चलता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा में बहुत तेजी से एक्टिव होती है। बताया जाता है कि उसने अपना दूसरा बेस वहां बना रखा है। उसके बाद में पंजाब से लेकर कनाडा तक उसका नेटवर्क इस लेवल पे फैला हुआ है कि वो किसी भी देश के किसी भी राज्य में किसी पर भी फायरिंग करवा देता है और पुलिस मुंह ताकती रह जाती है। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में ये फायरिंग हो जाना ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती भरा वक्त हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि चुनौती भरी ये चैलेंज हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बिहार इलाके में ये फायरिंग होती है और इसके बाद ऑडियो का वायरल होना, ये बताया दिया जाता है कि बड़े गैंगस्टरों को किसी का खौफ नहीं होता है। देखना दिलचस्प ये होगा कि पुलिस अगर जांच करती है तो जांच में आगे क्या निकल कर आता है। दूसरा पहलू ये भी बताता है कि कई ऐसी गैंग है जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अपनी दुकान चलाती है। कहने का मतलब ये है कि वो फायरिंग गैंग दूसरी होती है, लेकिन डर और भय पैदा करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया जाता है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सलमान खान की बढ़ती नजदीकियां ही गुरु रंधावा के लिए मुसीबत बनी हुई है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग भी की गई थी, इसके बाद उनके फादर की रेकी भी की गई थी और उसके बाद में जब ये बात खुलती है तो आपको बता दें कि जो हिरन हत्याकांड को लेकर, हिरन का जो मामला था हिरन के मारने का, वही मामले को लेकर के लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो सलमान खान की दुश्मन बनी हुई है। यही सबसे बड़ी नजदीकियां सलमान खान की थी बाबा सिद्दीकी के साथ और बाबा सिद्दीकी का 2024 में उनकी हत्या कर दी जाती है। वजह यह थी कि सलमान खान की नजदीकी। तो इस मामले को पूरी तरीके से जोड़कर यह देखा जा रहा है कि गुरु रंधावा और सलमान खान की बढ़ती नजदीकियां क्या गुरु रंधावा के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसलिए अब एजेंसियां अपनी आंख खोले हुए हैं और वो नजर रखे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि बाकी पुलिस अगर अपनी जांच करती है तो सच्चाई क्या निकल कर आती है। क्या वाकई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का काम है ये, या दूसरे लोग करके लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत पैदा कर अपने आप को अपना वर्चस्व साबित करना चाहते हैं।